हेलो बच्चों, ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये वाला चैप्टर आप अभी तक पढ़ रहे थे। अब आगे आपको चैप्टर पढ़ना है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जल प्रवाह। यद्यपि सीबीएसई का जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें ड्रेनेज सिस्टम से थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, केवल मैप का वर्क आपको एग्जामिनेशन में इस लेसन से आएगा। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके लिए इसका ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का मालूम होना आपको जरूरी है। इसलिए इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, फिर मैप में क्या काम करना है वो भी हम बाद में बताएंगे। तो ड्रेनेज, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी क्षेत्र के रिवर सिस्टम को का अध्ययन करने के सब्जेक्ट को ड्रेनेज कहा जाता है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाई ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप के ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावित करने वाली इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है। अगर हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को कायदे से समझ लेंगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ड्रेनेज सिस्टम आपकी समझ में आ जाएगा। द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। इंडिया में जितनी भी इंडियन कॉन्टिनेंट में जितनी भी रिवर्स हैं इनको हम मेन रूप से दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। नंबर वन, हिमालयन रिवर्स, ये इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हिमालय माउंटेन है और इस हिमालय माउंटेन से निकलने वाली जितनी रिवर्स हैं वो सब हिमालयन रिवर कहलाती हैं, जो इंडिया के और पाकिस्तान के नॉर्थ पोर्शन पर बहती है। सेकेंड है इसका पेनिनसुलर रिवर, जो साउथ इंडिया में बहती हैं जितनी भी रिवर्स, अभी हम इनका वर्णन करके आपको बताएंगे। ये सब आपकी पेनिनसुलर रिवर के अंतर्गत आती हैं। आज हम आपको द हिमालयन रिवर्स के विषय में बताएंगे। मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स आर पेरिनल। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां पेरिनल है। पेरिनल क्या होता है? इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। नदियों का, रिवर्स का वो सिस्टम जिनमें वर्ष भर पानी बना रहता है, पानी बहता रहता है, उसको हम पेरिनियल कहते हैं। दीज रिवर्स माने नॉर्थ इंडिया की, दीज रिवर्स रिसीव वाटर थ्रू रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां जो हैं वो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इस कारण यहाँ से निकलने वाली सारी नदियाँ वर्ष भर जलवाहिनी रहती हैं। वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में तो इनको वाटर ऑलरेडी मिलता रहता है। जो ग्रीष्म रीजन होती है, समर सीजन है, उसमें पानी इनको कहाँ से मिलता है? उसमें पानी मिलता है माउंटेन्स के हिल्स में जो बर्फ जमी होती है, स्नो जमी होती है, जब
गर्मी का मौसम आता है, समर सीजन आता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में जमा बर्फ वो पिघलने लगती है और उस बर्फ के पिघलने से जो वाटर बह निकलता है वो इन नदियों के माध्यम से नॉर्थ इंडिया की बहने वाली नदियों को जल प्रदान करता रहता है। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। हिमालय से तो बहुत सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन इनको हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। द इंडस रिवर का सिस्टम, गंगा रिवर का सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम। तो पहले आप इंडस रिवर के सिस्टम को आप देखिए। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत। इंडस रिवर जो है, ये इंडस रिवर है, ये वाली आपकी ये इंडस रिवर तिब्बत में मानसरोवर लेक के, ये मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, फ्लोइंग वेस्ट और पश्चिम की ओर बहती है। ये मानसरोवर झील है, यहाँ से ये निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। ये देखिए, ये रिवर है आपकी, ये आपकी इंडस रिवर है और यहाँ पर अरेबियन सी में लास्ट में गिरती है, पाकिस्तान में चली जाती है। इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख। मानसरोवर से निकल करके ये लद्दाख के क्षेत्र में इंडिया में प्रवेश करती है। द सतलज, और इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, ये वाली नदी, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस इन पाकिस्तान। जब इंडस रिवर पाकिस्तान में चली जाती है तो ये सारी नदियाँ, चाहे रावी हो, चाहे चिनाब हो, चाहे झेलम हो, ये सारी रिवर्स जो हैं पाकिस्तान में जा कर के इस इंडस रिवर में मिल जाती हैं। विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। ये जो आपकी इंडस रिवर है, इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की कुछ बड़ी नदियों की गणना की जाए तो उन बड़ी नदियों में इंडस रिवर का भी नाम आता है। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडियन कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाई इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में जितना भी पानी बहता है इन सारी रिवर्स में, उन नदियों का के टोटल वाटर का केवल 20% पार्ट इंडिया यूज कर सकता है। ऐसा हमारा समझौता 1960 में हुआ था। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। इस पानी को, जो 20% पानी है इंडस रिवर सिस्टम का, जितनी भी सारी नदियों का 20% इंडिया को यूज करना है, वो सारा पानी इरिगेशन माने सिंचाई के कामों में यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में इस रिवर सिस्टम के पानी को हम इरिगेशन के रूप में यूज करते हैं। अब इसका दूसरा सिस्टम आता है गंगा रिवर बेसिक सिस्टम। ये तो इंडस रिवर हो गया जो 3 पार्ट में बांटा गया था। पहला पार्ट आपका इंडस रिवर सिस्टम था, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट आपका गंगा रिवर सिस्टम है। द
द हेड वाटर ऑफ गंगा इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा को अधिकांश वाटर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से मिलता है, क्योंकि गंगा हमारी जहाँ से निकलती है उस स्थान का नाम गंगोत्री है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से इसको पानी मिलता है। एंड ज्वाइंड बाय दी अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। ये गंगोत्री से निकल करके जब उत्तराखंड में आती है, उत्तराखंड में एक स्थान का नाम है देवप्रयाग, वहाँ पर आकर के ये रिवर अलकनंदा से मिल जाती है। इसके मतलब उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास अलकनंदा और गंगा ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। द मेजर रिवर सच एज द यमुना, घाघरा, द गंडक एंड द कोसी आर ज्वाइन द गंगा। इसके अलावा अलकनंदा के अलावा गंगा में मिलने वाली जो रिवर्स हैं, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सारी रिवर्स जो नॉर्थ से निकलती हैं, अर्थात हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं, वो अंत में जाकर के इस गंगा रिवर में ही मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है यमुना। इसके विषय में देखिए, यमुना रिवर फ्रॉम द यमुनोत्री। यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है। ये देखिए गंगा रिवर है, ये गंगोत्री से निकलती है, और ये यमुना रिवर है, ये हमारी यमुनोत्री से निकलती है, और इसी के साथ गंगा के पैरेलल जो है वो बहती है और बाद में इलाहाबाद में आके गंगा में मिल जाती है। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड मीट दी गंगा एट इलाहाबाद। बताया पैरेलल बहती है और इलाहाबाद में आकर के वो गंगा से मिल जाती है। ये गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है। द घाघरा, देखिए ये घाघरा रिवर है। द घाघरा रिवर एंड द गंडक, ये गंडक रिवर है। एंड द कोसी, और ये कोसी रिवर है। राइज इन नेपाल हिमालय, ये नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलती हैं। ये सारी नदियां जो हैं, चाहे घाघरा हो, चाहे गंडक हो, चाहे कोसी हो, ये तीन बड़ी नदियां जो हैं ये नेपाल से निकलती हैं और अंत में दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा रिवर में ये मिल जाती हैं। द मेन ट्रिब्यूटरीज व्हिच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर आर द चंबल, द बेतवा एंड द सूट। अब इसकी गंगा की जो सहायक नदी यमुना है, यमुना में मिलने वाली रिवर्स जो हैं मेन रूप से चंबल है, ये बेतवा है, ये केन है। ये रिवर्स जो हैं वो साउथ से निकलती है, माने मिडिल इंडिया से निकलती हैं और उत्तर की ओर बहती हुई यमुना में जाकर के मिल जाती हैं। द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। गंगा जो है पूरब की ओर बहती है, गंगोत्री से निकल करके और उत्तर भारत में पूरा बहती हुई, और पूरब की ओर इसका ढाल मिलता है, पूरब की ओर ये बहती है। कहाँ तक जाती है? वेस्ट बंगाल में फरक्का पर। इसीलिए फरक्का पर एक डैम भी बनाया गया है, फरक्का डैम के नाम से जाना जाता है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। गंगा की लंबाई जो है वो 29 किलोमीटर है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और उत्तर की ओर बहती हुई गंगा और इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों ही बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती हैं समुद्र से। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। ये गंगा और यमुना जब मिलती हैं समुद्र में आने के पहले स्थल में,
यहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ये संसार के सबसे बड़े डेल्टा में ही सुंदरबन का डेल्टा गिना जाता है। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है? सुंदरबन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता है। इस दलदली क्षेत्र में सुंदरी वन नामक वृक्ष जो हैं अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इस संसार के सबसे बड़े डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। तो आपका इंडस रिवर सिस्टम भी हो गया, गंगा रिवर सिस्टम भी हो गया। अब आपको पढ़ना है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये मानसरोवर लेक है, इसके पूरब से ये यहाँ से निकलती है और तिब्बत में बहती है। ठीक है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ये वास्तव में इंडस रिवर से भी लंबी रिवर है। एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड ऑफ इंडिया। और इसका अधिकांश भाग जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर का अधिकांश भाग जो है वो भारत के बाहर है, अर्थात तिब्बत में बहती है ये। द फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू दी हिमालय। ये ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालय के पैरेलल पूरब की ओर बहती है। यहाँ मानसरोवर लेक के पूरब से निकलती है और ईस्ट की ओर बहाव इसका है, बहती हुई ये हिमालय पर्वत के पैरेलल बहती है और ये अरुणाचल तक जाती है। इट इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश जब यहाँ इंडिया कहा जाता है, सबसे ईस्ट पोर्शन, यहाँ पर ये इंडिया में प्रवेश करती है। इट नोन एज द सांगपो इन तिब्बत। जब ये तिब्बत में होती है तो इसका नाम होता है सांगपो, और जब ये इंडिया में आ जाती है तो इस रिवर का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। देखिए, इस रिवर के 3 नाम हो जाते हैं। जब ये रिवर तिब्बत में होती है तो इसका नाम सांगपो होता है। जब ये इंडिया में प्रवेश करती है तो इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना, जे। दिस रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट। ये रिवर क्योंकि तिब्बत के मैदान से होकर बहती है और बहुत बड़ी मात्रा में पानी बहा करके लाती है, और उस पानी के साथ सिल्ट भी बह करके आती है। और जब ये रिवर इंडिया में प्रवेश करती है और ये आसाम में आती है, अरुणाचल प्रदेश आसाम में होकर बहती है, तो यहाँ पर आकर के इसका बहाव धीमा हो जाता है, तो सिल्ट यहाँ पर जमा हो जाती है। इसीलिए आसाम में हर साल वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में यहाँ पर बाढ़ आती है। बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि ये अपनी तलहटी पर, अपनी तली पर अपने साथ लाए हुए सिल्ट को जमा कर देती है, मिट्टी को जमा कर देती है, तो रिवर की गहराई कम हो जाती है। और रेनी सीजन में जब इसमें पानी आता है तो वो पानी रिवर के दोनों साइडों में आपका फैल जाता है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। इस अपने बैंक माने होता किनारा, अपने किनारे पर ये हर साल आपका फ्लड पैदा करती है। इस प्रकार जो हिमालयन रिवर सिस्टम था उसके 3 पार्ट्स थे, एक इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीनों पार्ट आपके हो गए। अब अगले टर्न में हम आपको पेनिनसुला रिवर्स के विषय में बताएंगे। ठीक है। साथ में हम देखिए अभी आपको एक मैप भेज रहे हैं, तो इंडिया का फिजिकल मैप एक खरीद लेना और उस मैप में दिखाई हुई सारी रिवर्स को आप भरिएगा और उसको ज्योग्राफी की कॉपी में पेस्ट कर देना होगा। ठीक है। थैंक यू।